ना कि एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन इधर जो लोगों ने नई परिभाषा दे दी है कि लापता क्या गैस। आपको पता है कि ईरान में दागी गई एक मिसाइल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बुजुर्ग की जान ले सकती है। आप सोच रहे होंगे कहां तेहरान और कहां उत्तर प्रदेश, लेकिन यही कड़वी हकीकत है। युद्ध सरहदों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन उसकी शहादत आपकी रसोई में एक आम आदमी दे रहा है। एलपीजी का मतलब अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं बल्कि लापता गैस हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। दुनिया के नक्शे पर इजराइल, ईरान और अमेरिका अपनी मूंछों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट जल रहा है और उसकी आंच भारत के ईंधन बाजार पर पहुंच चुकी है। तेल की सप्लाई चेन क्या टूटी, हमारे यहाँ गैस सिलेंडर किसी तिजोरी की चाबी की तरह कीमती हो गए। नेताजी कहते हैं सब चंगा है, लेकिन हकीकत इन लंबी लाइनों में खड़ी जनता से पूछिए, जिनकी किस्मत का फैसला अब युद्ध के मैदान में हो रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद की यह खबर आपका कलेजा चीर देगी। एक बुजुर्ग जो शायद अपने घर के खाली चूल्हे को जलते देखने का सपना लेकर सुबह 4 बजे लाइन में लगा था, घंटों धूप में खड़ा रहा और भूख और प्यास से लड़ा, लेकिन सिलेंडर मिलने से पहले ही उसकी सांसें उखड़ गई। सवाल यह है कि क्या एक सिलेंडर के लिए किसी की जान देनी पड़ेगी? क्या ये 21वीं सदी का विकसित भारत है? लखनऊ से लेकर नोएडा, बागपत से लेकर हाथरस और पूर्वांचल तक गैस एजेंसियों के बाहर ऐसा मेला लगा है जैसे मुफ्त में अमृत बंट रहा हो। लेकिन अमृत नहीं साहब, यहाँ तो अपनी ही खरीदी हुई गैस के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये सिर्फ रसोई की बात नहीं है। उन छोटे कारोबारियों का क्या, जो ढाबे वाले, ठेले वाले, जिनका घर इसी गैस से चलता है, क्योंकि गैस ब्लैक में मिल रही है या मिल ही नहीं रही है। अर्थव्यवस्था के पहिए जाम हो चुके हैं। विपक्ष कह रहा है कि लापता गैस है और सरकार कह रही है कि वैश्विक हालात जिम्मेदार है। जनता बीच में पिस रही है। सियासत और जंग के बीच गैस एजेंसियां दावा करती हैं कि सप्लाई में कोई कमी नहीं है। प्रशासन कहता है कि पैनिक ना फैलाएं। तो साहब ये बताइए कि क्या इन हजारों लोगों के पास इतना फालतू समय है कि वो घर बार छोड़कर आपकी एजेंसियों की ईंटों को निहारने आते हैं? क्या ये भीड़ सरकार को बदनाम करने की साजिश है, या फिर आपके सिस्टम का वो छेद है जिससे आम आदमी की राहत लीक हो रही है? युद्ध शायद खत्म हो जाएगा, कीमतें शायद कल गिर जाएंगी, लेकिन उस परिवार का क्या जिसने अपना मुखिया खो दिया? रसोई की ये आग अब सीधे सियासत के गलियारों तक पहुंचनी चाहिए। अगर बुनियादी जरूरतें भी जंग की भेंट चढ़ जाएंगी तो आम आदमी कहां जाएगा? क्या आपके शहर में भी गैस की किल्लत है? क्या आपको भी घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है? नीचे अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।